अरविंद केजरीवाल ईडी के सुमन से भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुमन तो गैर कानूनी है। केजरीवाल का कोई कसूर नहीं है। जवाब में बीजेपी पूछ रही है कि गुनाह नहीं किया तो पेशी से भाग क्यों रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठियां ईडी को लिखी हैं उसमें बार बार कहा है कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए आप हमें किस तौर पे बुला रहे हैं। अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने ईडी को यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो सवाल एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में हमें भेज दीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक ईडी ने एक भी क्वेश्चनायर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भेजा है। तो इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि जो ईडी ये समन भेज रही है वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, वो 100% राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए। तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। भास्कर, आने वाले चुनावों को अगर मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी की रणनीति देखिए नैतिकता का अगर आधार माना जाता तो अब तक अरविंद केजरीवाल ईडी के सुमन का जवाब दे चुके होते, उनके सामने पेश हो चुके होते, तो नैतिकता तो छोड़ दें। लेकिन अगर लोकसभा चुनावों का हवाला भी देते हुए अरविंद केजरीवाल की रणनीति देखें, इस तरीके से इंडिया अलायंस में क्या उनकी पोजिशनिंग खराब नहीं होगी? और देखिए, अगर आप ईडी के मामले में इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों की जो प्रतिक्रिया है वो सुने तो सबका एक स्वर में ये कहना है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ कांग्रेस की बात छोड़ दें तो चाहे वो आरजेडी हो या झारखंड की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, हर कोई इस मुद्दे में एक साथ है और सबको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब से आई है ईडी के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है और कम से कम ये नैरेटिव जनता में सेट हो जाए, ये कोशिश जरूर की जा रही है। तो इस लिहाज से गठबंधन में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हाँ, परेशानी इस बात की है कि अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं ईडी के द्वारा तो फिर आपका जो कद है पार्टी में उस लेवल का कोई और नहीं है, तो फिर परिणाम पे इसका असर होगा और परिणाम का असर होगा तो फिर बार्गेनिंग पावर आपकी अभी से कम होगी। सीट शेयरिंग अभी से कंप्लीट हुई नहीं है यहाँ पे जो इंडिया अलायंस में है, सिर्फ बातचीत चल रही है। तो ये हर नेता को ऐसा लगता है कि ईडी के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है उसको सीधा सीधा ये एक रूप दे दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और इस लिहाज से कोई किसी पे आरोप नहीं लगाएगा। जब आपस में भी बैठक होगी तो ऐसा नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर में या शिवसेना के ऊपर में ये कहा जाएगा कि आपके ऊपर में तो ईडी की जांच चल रही है तो इसलिए हम आपके साथ नहीं आएंगे, या एक गलत मैसेज जाएगा। इसमें कोई भी बचे हुए नहीं है। एक तरफ लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर अरविंद केजरीवाल खुद ही गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर संयोजक की भूमिका में कौन होगा, बार्गेन कौन करेगा, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा कौन करेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भास्कर, आप बने रहिए हमारे साथ। सोनू और श्रुतिका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ईडी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी के सामने पेश न होने पर अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शराब घोटाला केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से जेल में हैं। अब अरविंद केजरीवाल का नंबर आ सकता है।